लेकिन फायदा होने वालों को क्या हुआ? तो वहाँ जाएगा। चलाइए वहीं जाएंगे। एक और एक भाई बिजली की समस्या लेके अगर वो गए तो तुम्हारा काम है, तुम नौकर हो यहाँ पर, तुम्हारा काम है उन समस्याओं को सुनना और उनका जो है समाधान करना। आपने समस्या नहीं सुनी और उल्टा उन पे जो है FIR तहरीर देके FIR करा दी। अगर वो जनपद बधाइयों में होते ना तो उस जेई और उस SDO को लाठी करा देता। एक SDO और 4 लैंडलाइनों को 56 में जो है मुकदमा पंजीकृत करा दिया और लोअर कोर्ट में अभी मुकदमा चल रहा है। मुझ पर बहुत प्रेशर दिया कि अध्यक्ष जी जो गलती हो गई हम माफी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो है मुकदमा वापस कर दो। मुकदमा क्यों वापस? एक बार जो है बैरक से गोली निकल गई तो निकल के वापस नहीं आती है। मेरा ये उसूल है, जब एक बार तुमने किया है तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तो वो तो अपना जैसे एक्शन भाग्या ट्रांसफर करा के ऐसे ही भाग्या उसे चीफ इंजीनियर बनना था। मैंने बोला अगर तुम बधाइयों में रहोगे तो तुम्हें चीफ इंजीनियर नहीं बनने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो वो भी तो यहाँ से भाग गया। अब जो नया ऐसी आया था, क्योंकि इस जगह का दुर्भाग्य है कि बिजली है बधाइयों की और पुलिस है चंबल की। ये चीज अगर एक ही जिला में होता तो आर पार कर देते उसको। तो रही वहां की बिजली की समस्या रही, ऐसे ने पहले कहा आपने हमसे परमिशन ली, हमने भी ये हमारा काम नहीं है परमिशन आपसे दे। हमारा काम होता है LIO को लिख के देना, जिस विभाग की बात है उस विभाग का LIO को लिख के देते हैं। LIO जो है DM साहब को अवगत कराता है, DM साहब संबंधित विभाग को अवगत कराते हैं। एक करता है चैनल। तो बोले नहीं आपने हमें लिख के दीजिए, आप बैठे रहो। मैंने कि क्या रहे हो? बैठने की बात हुई, मैंने LIO वालों को फोन किया, मैंने कि बहुत है ये तो या तो अशिक्षित ये ऐसी है, ये कुछ जानता नहीं है, इसको अगर पढ़ा लिखा होता तो इस तरह की बात नहीं करता। मैं आपको 4 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ, 4 बजे तक अगर वो ऐसे नहीं आता है यहाँ तो रोड जाम करा दूंगा मैं। बड़े भाई साथ में थे, मतलब साथ में थे वहां पर, भाई केदार भी साथ में थे सभी लोग। तो 4 बजे से पहले वो आ गया जब 4 बजे से पहले और जो इनका नोडल अधिकारी होता है ना, इनका अधिशासी अभियंताओं का नोडल अधिकारी है, तो वो जब घटना हुआ उसी टाइम से वो घूमने लगा, बोला देखिए। मैंने कि आपसे कोई मतलब नहीं है, मतलब है ये आप उस एक्सीएन को बुलवा लो, उस SDO को बुलवा लो, उस जेई को बुलवा लो। लेकिन उनका एक्सीएन आ गया और जेई और SDO नहीं आए। उसका एक कारण था, जब ये धरना समाप्त हुआ तो मैंने बोला भाई ये बताओ एक्सीएन साहब वो क्यों नहीं आए? आप नोडल अधिकारी हैं एक्सीएन के, तो जो है एक्सीएन संबंधित एक्सीएन आ गया और वो जेई और वो SDO क्यों नहीं आए? बोले अध्यक्ष जी मैं माफी चाहता हूँ, हमें पता है आपका कि हत्यापाई हो जानी थी उसके साथ में, इसलिए उसको नहीं बुलाया गया। उसके साथ में हत्यापाई हो जानी थी 101%। जब ऐसी साहब के साथ में हत्यापाई हो सकती है तो ये तो SDO चाहिए। तो मैं कहूँगा कहाँ से आता हूँ पुलिस प्रशासन की बात। इस जेई ने तहरीर लिखे अगर हमारे प्रधान जी के खिलाफ थी कि भाई सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, तो पुलिस का काम था एक बार वेरीफाई करना, एक बार यहाँ आकर जांच पड़ताल करना, प्रधान जी से पूछना कि भाई आपने सरकारी काम में क्या बाधा डाली। अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो भाई पुलिस ने क्या बिना जांच पड़ताल के मुकदमा पंजीकृत कर दिया। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, पुलिस ने जो है बिना जांच पड़ताल के मुकदमा पंजीकृत कर दिया। क्यों? पुलिस के पावर जो है बीटो पावर है। आप रहा सकते किसी भी व्यक्ति को रोककर वो कोई भी मुकदमा लगा सकती है, भाई कोई भी मुकदमा लगा सकती है। इनके थानों में अवैध असले रखे हुए हैं, अफीम रखी हुई है, देसी शराब रखी हुई है, देसी तमंचे रखे हुए हैं। वो किस लिए रखे हुए हैं कि मेरे जैसा
निर्दोष व्यक्ति अगर कहीं फंसाना हो तो उसमें क्या लगाना है, कितनी धारा तगड़ी लगानी है, तो अफीम लगा दो, तमंचा लगा दो, देसी शराब लगा दो और भी कुछ लगा दो, लगाने के बाद में उसे जेल भिजवा दो। ये इसलिए इनके पास में सब जो है मापदंड बने हुए हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत करा दिया। मैं तो ये चाह रहा था कि अरे भाई राजपाल सिंह से एक निवेदन थी कि ये धरना यहाँ ना होकर थाने के कहीं भी रोड पर हो जाना था, अंदर होना चाहिए था, थाने के कहीं भी रोड पर हो जाना चाहिए था। अगर हम कानून के दायरे में काम करते हैं तो थाने के गेट पे हो जाना चाहिए था, थाने के गेट पे हो जाना चाहिए। हमारी आवाज को हमें अंदर कितना भी कुछ करेंगे, हमारी आवाज को पुलिस वाला नहीं सुनेगा। एक पुलिस वाले की कमी अगर हम गेट पर बोलते तो सब पुलिस वाले सुनते कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक असली है तो है क्या, है तो है क्या। अगर उपद्रव होता थाने के गेट पर होना चाहिए था। भाई क्यों उपद्रव, पुलिस वाला कोई पूछता, सीओ आता, एडिशनल एसपी आता, एसपी आता, कोई भी अधिकारी अगर आता तो ये तो पूछता भाई ये बवाल क्या है। जब कहते कि यह धरना हो गया, किसी भी पुलिस के आला अधिकारी को कोई पता नहीं है कि हो क्या रहा है, हमारे खिलाफ हो रहा है या बिलास वालों के खिलाफ हो रहा है। तो ये धरना जितना भी है ये थाने के गेट पे होना चाहिए था। और आज की अगर इस तरह की प्रक्रिया रही, अगर कोई भी उनके कान में छू नहीं देती तो मैं एक बड़े भाई जी से निवेदन करता कि एक रात या दो रात से तीसरी रात नहीं करती, जनपद संबल के वरिष्ठ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी आपके चरणों में गिरते, चरणों में गिरते और आपकी बात को सुना जाता। ये धरना हुआ तो हुआ क्यों और किस बदतमीजी के कारण, कौन सा एक अभद्र इंस्पेक्टर था, जो कौन सा लुटेरा इंस्पेक्टर था जिसकी वजह से ये थाने के गेट पे धरना हुआ। तो इस तरह से ये धरना यहाँ हुआ, यही इतनी जनता अगर गेट पे बैठती है सबसे मजबूत बात रहती है हमारी। और जो है ये धरना आज छुट्टी का दिन है, कोई बात नहीं, गेट में पुलिस की कोई छुट्टी नहीं होती, पुलिस की हर दिन ड्यूटी होती है। तो पुलिस के गेट में होने से एक धरना 101% सफल होता। और रही बात आपका जो सीओ ऐसो यहाँ पर आ रखे प्रधान जी, ये गुन्नौर में जब आया, वहां गुन्नौर थाने में ऐसो थे, एक एक्सीडेंटल केस में मैं मिल चुका हूँ और बड़े भाई राजपाल सिंह जी भी, हम दोनों भाई मिले थे वहां, तब से परिचित है। इस आपके मुद्दे पे, इस मुद्दे पे बात हुई थी तो बोले भैया कोई बात नहीं है यार, धरना धरना ना हो, और वो तो चला गया अपनी पूछ बचा के और फंस गया मैं। तो जो है मैं जो भी FIR की बात है मैं उसे खत्म करा दूंगा, केस आपका खत्म करा दूंगा। मैंने की बात भैया केस की नहीं है, बात जो है निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ एक साजिश रच के कार्रवाई करने की। भाई अगर वो इस तरह का इंस्पेक्टर है कि निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का काम करता है तो ऐसे इंस्पेक्टर को, और चाहे वो 4 पुलिस वाले हो चाहे 5 पुलिस वाले हो, रात के अंधेरे में घेर के लाठीचार्ज करने का काम होता है। क्यों? अरे कुछ नहीं होता। देखिए ये ऐसे नहीं चलाते हैं, ये फायरिंग नहीं करते हैं, इन्हें जो है सीधे सिर पे गोली मारने का आदेश नहीं है नॉर्मल बंदे का। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये घर से नीचे कहीं भी गोली मारने का इन्हें आदेश है, जान से मारने का आदेश नहीं है। ठीक है, हम तो कोई बदमाश नहीं है, जो बदमाश है इनसे पूछो इनसे कितनी गोली उसके सिर पे मारी है। कोई भी क्रिमिनल व्यक्ति है जिस पर 5-5 केस है, अगर उसको 50,000 का भी इनामी जगह है, कोई गैंगस्टर है, तो अगर वो पकड़ा, इनकी हिम्मत नहीं है पकड़ने ऐसे व्यक्ति को। लेकिन क्या है, वो हमारे आपके पीठ से ही उस व्यक्ति को पकड़वाने का काम किया जाता है और उसमें एक भूमिका बनाते हैं कि ये किसी मुखबिर ने बताया कि भैया अमुक जगह पे वो बंदा बैठा हुआ है, तो वहां पहुंच के ये क्या करते हैं, उसके कमर से नीचे गोली मार देते हैं, कमर से नीचे गोली मार देते हैं। और अगर इसी तरह
रेडी रहेगी। अगर ज्यादा ही कोई संगीत केस बजाना है उसमें एक तमंचा दिखा देंगे और एक किसी पुलिस वाले का कहने में गोली मार देगी या कहीं उंगली पे भी गोली मार देगी। तो एक क्लास का बढ़िया भाई ये बता हमने यहाँ पर ये ऐसे ऐसे जो है नाका था और यहाँ पर सब लगा और इसने हम पे फायरिंग की और जो है हम ऐसे फायरिंग कर दी। ये होता है। और रही बात थाने से चौकी से लूटने का, पुलिस जो है इनका जो सरकार तनख्वाह दे रही है उससे बेटी बता दो। कहने को तो ये हमारे ही बेटे भाई हैं, लेकिन हमारे बेटे भाई नहीं है। हमारे बेटे भाई तब थे जब ये भर्ती नहीं हुए थे। और अब तो ये लुटेरे हैं। लुटेरा भाई हमारे किसान का बेटा या भाई कैसे हो सकता है? आपने मुझे बताओ, जो व्यक्ति अपने भाई अपने चाचा अपने पिता को लूटेगा हमारा भाई या बेटा कैसे हो सकता है? तुक्की बात है। ये कोई अडानी या अंबानी का बेटा नहीं है, इनकी मानसिकता खराब है। जब ये भर्ती हुए तब तक चाचा ताऊ भाई भतीजे माँ बहन का रिश्ता समझते थे, लेकिन जब से इनके भर्ती होने के बाद इन्होंने ये बात पहनी और इनके मुंह में खून लग गया, फ्री के खाने की खून लग गए, तो इनसे इन्होंने सब कुछ रिश्ता बंद कर दिया। कोई किसी तरह से कोई रिश्ता नहीं समझते। तो इस तरह से ये लूट मचा रखी है। और मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे लूट मचाने का एक कारण है वर्तमान में जो सरकार है। भाई सरकारें बहुत आई और बहुत गई, लेकिन इस तरह की सरकार नहीं देगी। ऐसी सरकार में हर विभाग जो है लूट की कगार पे है। हर विभाग का हर अधिकारी भैया भाई, हर विभाग का हर अधिकारी केवल लूटने के लिए किसको तैयार है? अरे भाई कोई वकील नहीं लूटता, कोई पुलिस वाला नहीं लूटता, कोई अधिकारी नहीं लूटता। लूटता कौन है? केवल किसान और मजदूर। भाई लूटता कौन है? जो जमीन से जुड़ा है, हम और आप लूटते हैं। जिस विभाग में जाओ, इस विभाग की अगर आज छुट्टी नहीं होते तो आज इस विभाग के हम बताते वीडियो साहब आप करा के रहे हो, विकास के आए हुए पैसे का बदलबाग करा देते हो। आपने जो है सबसे ज्यादा हर गांव हर ग्राम सभा से जो है पत्रकारों में खा लेने प्रधान और जो मेरे साथी प्रधान भाई भी बैठे हुए हैं, प्रधान का डोगर और जो है सचिव का डोगर लगा के पत्रकारों में खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। और विकास कार्य के लिए आए हुए पैसा हो क्या रहा है? विनाशकारी हो रहा है। कहीं भी किसी ग्राम सभा में देख लो कितना पैसा आया। सबसे ज्यादा लूट से अगर ये विभाग होता है, विधायक वीडियो होता तो ये बताते कि भाई सबसे ज्यादा लूट किसमें हुई है? गौशाला। सबसे ज्यादा लूट गौशाला में हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये धरना हुआ पुलिस के खिलाफ हुआ, लेकिन दोस्तों यह मजा नहीं आया। मजा तब आता अगर एक धरना थाने के गेट पर होता। एक बार मैं आपको फिर वही आगाह करना चाह रहा हूं कि कहीं भी जाओ सबसे पहले आपके गले में अंगोछा होना बहुत जरूरी है। आई कार्ड हो या ना हो, और अंगोछा होने की बात छोड़ो, अगर आप जिस तहसील में हो इतनी पहचान बनाओ कि बिना अंगोछा बिना आई कार्ड के हर पदाधिकारी आपको पहचाने। मुझे आप जनपद बधाइयों भी बता रहा हूँ भाई, जनपद बधाइयों मुझे आप जो है कुछ भी पहना के निकाल दो, कैसे भी निकाल दो, मेरे साथ चल के देख लो, जिस विभाग में चल के देख लो। और सबसे ज्यादा विभाग अभी टारगेट है मेरा जिला पूर्ति अधिकारी नंबर 1, नंबर 2 है ट्रैफिक पुलिस, नंबर 3 है यूपी पुलिस। कई विभाग इस तरह से मैंने टारगेट पे उन्हें रखा है कि उनका कोई भी अधिकारी अगर दूर से भी देखता है, जैसे यहाँ ट्रैफिक पुलिस रोकती होगी, जनपद बधाइयों में ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी ने एक अपने ग्रुप में मैसेज दे दिया है कि किसान यूनियन का कोई कार्यकर्ता अगर उसके गले में अंगोछा पड़ा है और वो कॉन्ट्रैक्टर 3 भी जा रहे हैं तो उनको नाजायज रोका ना जाए और परेशान नहीं किया जाए। आए दिन उनके धरने और मीटिंग चलती है,
जब वो धरने में मीटिंग लगती है तभी वो 4-4 लोग बैठे जाते हैं, तो उनको इस तरह से नाजायज परेशान न किया जाए। अगर कोई रोकता भी है इस तरह से, तो एक दो कोई नया आगे कोई रोकता है, तो रोकेगा नहीं। जिला पूर्ति अधिकारी का वो हालत बना रखा है कि जो सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, जितनी भी तहसीलें हैं, हर तहसील के सप्लाई इंस्पेक्टर केवल नाम बता दो कि भाई केपीएस ला दो, वो ये बोलेगा अध्यक्ष नमस्ते बताओ काम बताओ। काम जो है आप मत करो, ऑनलाइन करो या मत करो, मेरा काम है राशन कार्ड बनवाने का। भाई ये है आधार कार्ड, एक इसमें जोड़ना है या नया राशन कार्ड बनना है। तो तहसील में जो भी इंस्पेक्टर है उसे एक बार वर्कर कर दिया, आप आपको बच जाता। काम इस तरह से हो, पैसा इस तरह से बने, भाई कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप एक संगठन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सैनिक हैं, तो सैनिक की वेशभूषा क्या है? अमोछा और लाठी। अमोछा और लाठी होना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा संगठन को मजबूत करोगे, जैसे यह तहसील है या ब्लॉक है, तो ब्लॉक अध्यक्ष जो हमारा है या तहसील में है, तहसील अध्यक्ष जो हमारा है, उसको इतनी मजबूती दिला दो कि उसके साथ साथ पूरे तहसील के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को तारीख पहचाने, समझे कि भाई मैं इस ब्लॉक में आया हूँ और मेरे दो ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं और मैं इस पद पे हूँ, मेरा ये काम है। क्या करूं? वो बिना पूछे बिना अध्यक्ष के बात किए हुए आपका काम करे, ऐसे पहचान बनाओ, ऐसी साफ करो। यही संगठन है। संगठन जितना मजबूत होगा उतना आपका काम और आपका नाम मजबूत होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार यही कहूंगा कि भाई संगठन को बढ़ चढ़ के मजबूती दो। भारतीय किसान यूनियन अखिलेश, भारतीय किसान यूनियन अखिलेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हनुमान सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हनुमान सिंह, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रहा है? देखिए हमारे हमारे एक साथी है, वो अब कहीं कहा है कि ये बात नहीं भाई, विनय से बात करा दो। यू भारत माता की, भारत माता की, मेरे में पैसा ना है, फोन लगाओ पास रिचार्ज खत्म है। हमारे बच्चा बोल रहे थे मोटरसाइकिल चलाने इसी पर पे है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। मैं दिल्ली से हूँ, जिलाध्यक्ष। हाँ जिलाध्यक्ष जी, और मैं सबका अभी हम अपने बच्चे साहब जो ये लिख रहे हैं सबका पत्र शिकायतें उनका, और जितने भी हमारे भाई साहब हैं उन्हें चेहरे से देख रहा हूँ, अच्छे ओजस्वी वक्ता है लगता है। मैं उनका और एक किसान यूनियन के एक सदस्य हैं, वो आए हुए पत्र से चौधरी चरण सिंह जी का वो जन्म जयंती मना रहे थे तहसील पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहला नारा मैंने लगाया था और मैं आपको बताऊं मैं वहाँ अपनी समस्या के लिए गया था। अगर मेरी जगह कोई और होता तो किसी भी सूरत में तहसील के अंदर में नारा नहीं लगाता, लेकिन मैंने इनमें जोश भरने के लिए मैंने पहला नारा लगाया, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, क्योंकि मेरे हृदय के नजदीक हैं। उन्होंने जो काम किसानों के लिए किया है मैंने उनके लिए नारे लगाए हैं, और मैंने देखा कि ऐसा ईमानदार नेता आज तक मैंने नहीं देखा। ठीक है, अपने नाम के लिए आदरणीय मोदी जी, योगी जी होंगे ईमानदार, लेकिन मैंने ईमानदार प्रत्यक्ष किसानों के मसला थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई लालच नहीं है, ना मैं
ऐसी मदद चाहता हूँ कि आप कानून सेट करके मेरी कोई मदद करें। मैं दिल्ली से आया हूँ, 4 भाई हैं, 4 भाइयों की जमीन बैरपुर से आगे भोसड़ी रोड पर, जहाँ पर रामदुलारी सिंह यादव का गाँव है, उस रोड के ऊपर है। और उस रोड के ऊपर पे कुछ राजनीतिक प्रभाव वाले लोगों ने हमारा कब्जा कर रखा है। जब मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई हमारी जगह खाली कर दीजिए, जब हम नहीं थे कोई बात नहीं, आप 10 साल दिल्ली में रहते हैं, कोई इसका वारिस नहीं है, अब हम वारिस हो गए हैं, आ गए हैं, कृपा करके इसे खाली कर दीजिए। उन्होंने कहा अगर नहीं करेंगे तो क्या करोगे? इस शब्द में उस व्यक्ति ने जिसने कब्जा किया है, हमने कहा लगता है आपके पानी में अहंकार कूद रहा है। ये तो भाई रावण का भी नहीं रहा, बाली का भी नहीं रहा। आप तो छोटे से किसी गांव में छोटे छोटे प्रधान होंगे। मैंने उसे भी बता रहा हूँ, सब अधिकारी ने कहा है। हम एसडीएम को मिले, एसडीएम ने आदेश कर दिए, तहसीलदार ने आदेश कर दिए, दोबारा फिर एसडीएम ने आदेश कर दिए, 3 बना दी, 5 4 एक बाद 5 1 कानून 1 न्याय तहसीलदार। कोई इच्छा उनकी क्या रहती है कि लगभग कुछ मामला हमारे जेल में आ जाए तो हम इनका काम करें। कोई फिर से यहाँ लुटेरों की आजादी हो गई, बापू तेरे देश की बर्बादी हो गई, बापू तेरे देश की बर्बादी हो गई। फिर से यहाँ लुटेरों की, फिर से यहाँ लुटेरों की आजादी हो। ज्यादा पर्सनल अपनी बात जो जनहित के मुद्दे हैं, जन समस्याएं हैं, उन पर ज्यादा प्रश्न ज्यादा ऐसे कि अरे ने कहा, मैं व्यक्तिगत बात मैंने इसलिए रखी कि मेरे को आप लोग कभी देखा नहीं, और जब मेरे को देख रहे हैं कि ये आदमी नया नजर आ रहा है, तो मैं केवल अपने स्वागत के कारण से यहाँ आया था। 200 आदमी की बैठकों में बैठा हुआ है, वहाँ पर मैं 4 साल की व्यवस्था करके आया हूँ। मैंने कहा अगर मैं 50,000 रुपए लुटेरों को दूंगा, आनंद संजय ने कहा कि ऐसा हम ही इनके साहस को बढ़ाते हैं, इनका हाथ आगे आता है। हम अगर नहीं देंगे तो इनकी कोई ताकत नहीं जो ये लुटेरे अपने जेब भर सके। हमने ये कहा कि हम 50,000 10,000 5,000 मैं एक पैसा नहीं दूंगा, ये पैसा मैं अपने भाइयों को लगाऊंगा, उनको खिलाऊंगा। मैंने जो अपनी चाय अपनी की है, ये यहाँ समोसे का व्यवस्था किया है, 100 मेरे अपने तरफ से इस काम ऐसे में बैठों को करके आया हूँ, 500 आदमियों की व्यवस्था। चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए, मैं इस जमीन को लेकर उन भूमाफियों से, पुलिस वालों से अगर मैं आपसे कह दिया था, अगर आपको लगता हो कि मेरी बात अच्छी लगी है तो आप मेरे को तालियों से समर्थन देना। ये मेरे हाथ का नक्शा है, इस नक्शा को न मान करके अपना नया नक्शा चलाना चाहते हैं। इसीलिए किसानों माता की जो मेहंदी पीसता है उसके हाथ सतही नहीं रहते हैं। ये जो सेवा का कार्य रहता है, ये जो सेवा करता है कभी भी हमें क्या हुआ? अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयाँ आजकल नहीं लगी, लेकिन हल हुई। क्यों हल हुई? सामाजिक लड़ाइयाँ तो अच्छी बात है। देखिए वक्ता के रूप में हमारे और बनाऊंगा और चलाऊंगा। राजपाल सिंह यादव जी से मैं बात करूँगा कि अगर कोई किसान पे लाठी बजाएगा, उंगली उठाएगा, उस उंगली को तोड़ने का काम करेंगे। हम धमकी देना चाहते हैं उनको।